उत्तर प्रदेश के ग्राम रोजगार सेवकों और मनरेगा कर्मियों के जीवन में आखिरकार खुशियों ने दस्तक दे ही दी। जिस वक्त का लंबे समय से ग्राम रोजगार सेवक इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वो वक्त आ ही गया। इतने लंबे वक्त से ग्राम रोजगार सेवक बस यही सोच रहे थे कि आखिर उनका मानदेय कब आएगा, और उनके मानदेय को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। सरकार की तरफ से मानदेय भेज दिया गया है, जिस वजह से ग्राम रोजगार सेवकों के जीवन में अब खुशियां बस आने वाली ही हैं। कल ग्राम रोजगार सेवकों के खातों तक पैसा पहुंच जाएगा, जिस वजह से ग्राम रोजगार सेवकों के बीच में खुशियों का माहौल है। लेकिन इस सबके बीच में यही बातें हो रही हैं कि अब अधिकारियों के द्वारा कोई हिला हवाली ना की जाए, क्योंकि कई जिलों में देखने को मिल रहा है कि अधिकारियों की हिला हवाली की वजह से, डीसी की वजह से, वीडियो की वजह से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इस पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह का साफ तौर पर यही कहना है कि इन ग्राम रोजगार सेवकों के खातों में पैसा भेज दिया जाए, बिना किसी हिला हवाली के, बिना किसी समस्या को उत्पन्न किए हुए, क्योंकि एक लंबे वक्त से ग्राम रोजगार सेवकों ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया है, बहुत संघर्ष किया है। न जाने कितने त्योहार ऐसे ही फीके बीत गए। अब तो कम से कम सरकार की तरफ से या यूं कहें कि अधिकारियों की तरफ से कोई ऐसा कदम न उठाया जाए जिससे ग्राम रोजगार सेवकों को कोई भी समस्या हो या कोई भी निराशा हो। फिलहाल तो जो इनका इतना लंबा संघर्ष रहा है, उस संघर्ष में एक छोटी सी जीत हुई है, और इस पर भूपेश सिंह का यही कहना है कि इसी तरह से संघर्ष करते रहेंगे, एक न एक दिन ग्राम रोजगार सेवकों की सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। और इस बीच में ग्राम रोजगार सेवकों ने जो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, विभाग के अधिकारी, उन सबको धन्यवाद भी दिया है कि आखिरकार इस वक्त पे उनका जो मानदेय है वो दे दिया गया है। और इसी के साथ ग्राम रोजगार सेवकों ने, या यूं कहें कि भूपेश सिंह ने सरकार से अपील भी की है कि उनका जो मानदेय है वो जल्द से जल्द इनके खातों में भेज दिया जाए, क्योंकि जैसे ही ये वित्तीय वर्ष खत्म होगा तो सारी चीजें लैप्स होती हुई नजर आएंगी। फिलहाल अब सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो ग्राम रोजगार सेवक है उनके खातों तक मानदेय पहुंच जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छा, एक बहुत सुखद संदेश है। और इस बीच में प्रदेश अध्यक्ष भूपेश सिंह ने सरकार से क्या कुछ अपील की है, या यूं कहें कि मनरेगा कर्मियों से क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। भूपेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार। अटल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेश जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है, आप लोगों ने एक लंबा इंतजार किया। होली के दौरान भी आप लोगों का जो मानदेय है वो सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, जिससे कहीं ना कहीं काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा आप लोगों को। लेकिन अब आप लोगों ने क्या कुछ सोच के रखा, क्योंकि एक सीमित समय आप लोगों ने जो दिया था वो भी अब लगभग पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले अटल टीवी को धन्यवाद, आपको धन्यवाद कि आपने हमेशा हम लोगों की आवाज को सक्षम स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया। अधिकारी, कर्मचारी, शासन, सरकार, प्रशासन के समक्ष भी हमारी बात पहुंची है। हमारे ग्राम रोजगार सेवक, मनरेगा कर्मी भी आपके द्वारा हमारी जो समस्याएं है, जो हम संगठन का निर्णय है और जो आगे दिशा निर्देश है, वो बहुत समय से पहुंच जाते हैं जी। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के समस्त मनरेगा कर्मियों और ग्राम रोजगार सेवकों ने एक ट्विटर अभियान चलाया। उत्तर प्रदेश के तमाम सांसद, विधायकों से हम लोगों ने समस्या रखी अपनी। तमाम हमारे जो माननीय एमएलसी साहब हैं और भी कुछ एमएलसी और विधायकों ने सदन में भी हमारी बात को उठाया। इससे यह हुआ कि भारत सरकार ने 144 करोड़ रुपए मानदेय हेतु जारी किया है, जिसमें से 130 करोड़ रुपए कल यानी कि मंडे को समस्त ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय भुगतान हेतु जारी किया गया है। सरकार के द्वारा पत्र भी जारी किया गया है कि सभी को पूरा मानदेय दे दिया जाए। अब लेकिन पता नहीं, तमाम जनपद ऐसे हैं, जैसे अभी हमारे पास सहारनपुर है, शाहजहांपुर है, पीलीभीत है, बनारस है, ये जैसे बहुत से ऐसे जनपद है जहाँ पे मानदेय दिया ही नहीं जा रहा है। एक 2-2 महीने कंटीजेंसी का उसमें बता रहे कंटीजेंसी नहीं है, जबकि प्रदेश सरकार का स्पष्ट कहना है सबका पूरा मानदेय दे दिया जाए, क्योंकि ये जो 144 करोड़ रुपए है ये कंटीजेंसी का ही है। लेकिन वहाँ पे बाधक बन रहे हैं। दीपावली और होली में भी मानदेय नहीं मिला। और उन अधिकारियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग नरम दिल से ये सोचिए कि जिन कर्मचारी, जो आपके कर्मचारी हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके हर आदेश और निर्देश को मानते हैं, उनको कल की डेट में पूरा मानदेय जो है मार्च तक मिल जाना चाहिए, जिससे उनके भी परिवार में खुशहाली है। सालों साल मानदेय नहीं मिलता है, बड़ी कठिनाई होती है। इन अधिकारियों को, जो जनपद के संबंधित हमारे आदरणीय डीसी हैं, बीडीओ हैं, सीडीओ साहबान हैं, इन लोगों को अगर 1 महीने मानदेय न मिले तो समस्या खड़ी हो जाती है। और बहुत छोटे से कर्मचारी हैं जिनको
अल्प मानदेय 7788 मिलता है, वो भी कई महीनों बाद जब मिलने की आस जगी है तो जनपद के अधिकारियों और ब्लॉक के अधिकारियों द्वारा उनका मानदेय रोका जा रहा है, उनको नहीं दिया जा रहा है। जबकि 130 करोड़ जो जारी हुए हैं उसमें स्पष्ट कहा गया कि सबको दे दिया जाए। अरे भाई, उनको मानदेय दीजिए, इसके बाद ये वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा, फिर इस वित्तीय वर्ष का मानदेय मिलने में बड़ी कठिनाई होगी, फिर अगले वित्तीय वर्ष में अगली कंटीजेंसी आएगी तभी मिल पाएगा, ये कंटीजेंसी भी लैप्स हो जाएगी। तो मेरा अनुरोध आपके चैनल के भी माध्यम से था और आपसे भी आग्रह है कि इस खबर को जरूर प्रचारित करिए। बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही मतलब समस्याग्रस्त है। अगर जो अभी पैसा नहीं खारिज कर पाए मानदेय में तो ये पैसा लैप्स हो जाएगा, पैसा बेकार हो जाएगा। तो मेरा अनुरोध आपके चैनल के भी माध्यम से था कि संबंधित हमारे डीसी साहबान और वीडियो साहबान कि इस समय मानदेय किसी का न रोका जाए। जिस अधिकार के साथ आप अपने कर्मचारियों से काम लेते हैं उनको मनरेगा के अतिरिक्त अन्य भी काम ले लेते हैं। बहुत से काम किसी को चुनाव ड्यूटी में लगा दिया गया, किसी को कोई सर्वे दे दिया गया, तमाम से कार्य लेते हैं, वो भी फ्री में काम लेते हैं। तो अगर मानदेय आज देने की बात आई है, जब पैसा आया है तो सभी का मानदेय दे दिया जाए, इसमें किसी तरीके का कोई व्यवधान न उत्पन्न किया जाए, यही मेरा अनुरोध था। जी भूपेश जी, यानी कि ये कहा जा सकता है सरकार ने तो कदम उठा लिया है लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी हिला हवाली की वजह से अभी भी समस्याएं बनी हुई हैं। हाँ, बहुत से जनपदों में बनी हुई है, जैसे आपके कानपुर नगर, कानपुर देहात, आपका सहारनपुर, बनारस और आपका पीलीभीत, शाहजहांपुर, बहुत से जनपद ऐसे हैं प्रदेश में जहां पर मानदेय को लेकर के संबंधित जनपद के डीसी और वो वीडियो समस्या खड़ी कर रहे हैं। आपका क्या कहते हैं प्रयागराज, ऐसे बहुत से जनपद हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि इस समय किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न किया जाए। पैसा भरपूर दिया गया है सरकार की तरफ से, उसको तत्काल खारिज किया जाए, मानदेय दिया जाए। अगर जो कल को कोई कदम उठाया भी जाता है शासन सरकार से तो आपका यह कर्मचारी आपके साथ हमेशा खड़ा था और हमेशा खड़ा रहेगा। ऐसा कोई इस बार व्यवधान उत्पन्न करने की नियत से सरकार ने पैसा नहीं भेजा है, लेकिन अब क्या बताएं, देखिए क्या उनकी मंशा होती है, क्या नियत होती है। अगर भगवान से प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि दे और अपने कर्मचारियों का ध्यान रखते हुए सबका मानदेय भुगतान कराने। जी भूपेश जी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आप लोगों की ये एक छोटी सी ही जीत सही, लेकिन जो आप लोगों का संघर्ष रहा है उससे कम से कम आप लोगों का मानदेय तो आ चुका है, जो अन्य समस्याएं वो तो हल होती ही रहेंगी। जी, कल 11 बजे पैसा आएगा और उसके बाद सभी के खातों में शाम तक पैसा पहुंचने पे लगेगा। तो मेरा अनुरोध है, आज ही का समय है और कल 10 बजे तक सभी के एफटीओ और डोंगल जनरेट करा लिए जाए। संबंधित जनपदों के डीसी और सीडीओ से मेरा बारंबार निवेदन आग्रह है कि आप अपने कर्मचारियों का ध्यान रखें, और क्योंकि अब दोबारा इस साल का मानदेय अब नहीं मिल पाएगा, इसलिए कंटीजेंसी ये जो 130 करोड़ रुपए आया है ये लैप्स ना होने पाए और सभी का मानदेय दे दिया जाए। ये मेरा बारंबार अनुरोध है सभी से। जी भूपेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।